नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 नासा द्वारा 1977 में लॉन्च किए गए दो अंतरिक्ष यान के बारे में, जिनका उद्देश्य हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रहों का अध्ययन करना और सौरमंडल की सीमाओं के पार जाकर अंतरिक्ष के रहस्यों को समझना था। ये दोनों मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुए हैं। आइए इन दोनों मिशनों को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, वॉयेजर 2 को सबसे पहले लॉन्च किया गया था 20 अगस्त 1977 को और वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया। दोनों अंतरिक्ष यानों का निर्माण जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी यानी कि JPL द्वारा किया गया, जो नासा के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान में से एक है। दोस्तों, मिशन का उद्देश्य हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रहों, विशेष रूप से बृहस्पति यानी कि जुपिटर और शनि सैटर्न का अध्ययन करना था। वॉयेजर 2 को बाद में यूरेनस और नेपच्यून की ओर भेजा गया था। इसके अलावा ये मिशन सौरमंडल की सीमाओं का अध्ययन करते हुए इंटरस्टेलर स्पेस यानी कि सौरमंडल के बाहर तक पहुंचने में ताकत रखते थे। दोस्तों, 1979 में वॉयेजर 1 बृहस्पति के पास पहुंचा और उसने ग्रह के वातावरण, उसके विशाल तूफान और उसके चंद्रमाओं की तस्वीरें भेजी, जिसके नाम आयो और यूरोपा हैं। इसने बृहस्पति के चंद्रमा आयो पर ज्वालामुखी का पता लगाया। वहीं 1980 में वॉयेजर 1 शनि के पास पहुंचा और उसने शनि के रिंग और उसके चंद्रमाओं को खोजा, जिसे टाइटन कहा गया। टाइटन के घने वायुमंडल के बारे में जानकारी मिलने के बाद वॉयेजर 1 का रास्ता बदल दिया गया ताकि वह शनि के बाद इंटरस्टेलर स्पेस की ओर बढ़ सके। 25 अगस्त 2012 को वॉयेजर 1 सौरमंडल की सीमाओं को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष यान बन गया। इसने वहां के प्लाज्मा, सौर हवाओं और अंतरिक्ष किरणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हम तक भेजी। दोस्तों, अब बात करते हैं वॉयेजर 2 की। वॉयेजर 2 ने 1979 में बृहस्पति और 1981 में शनि का अध्ययन किया। इसने भी बृहस्पति के चंद्रमाओं और उसके एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी भेजी। इसके बाद इसका मार्ग बदलकर यूरेनस और नेपच्यून की ओर कर दिया गया। वॉयेजर 2 1986 में यूरेनस के पास पहुंचा और यह उस ग्रह का अध्ययन करने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान है। इसने यूरेनस के रिंगों, चंद्रमाओं और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। इसके चांद का नाम मिरांडा रखा गया। 1989 में वॉयेजर 2 ने नेपच्यून का अध्ययन किया। इसने नेपच्यून के तूफानों, उसके रिंगों और चंद्रमा ट्राइटन का अवलोकन किया। इसने ट्राइटन की जमी हुई सतह और ज्वालामुखी गतिविधियों के बारे में जानकारी भेजी। 5 नवंबर 2018 को वॉयेजर 2 भी सौरमंडल की सीमाओं को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला दूसरा यान बना। इसने इंटरस्टेलर स्पेस में प्लाज्मा, घनत्व और सौर हवाओं के बारे में और अधिक जानकारियां साझा की। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों में एक गोल्डन रिकॉर्डर रखा गया है। यह तांबे से बना हुआ एक डिस्क है जिसमें पृथ्वी की आवाजें, संगीत, कई भाषाओं में संदेश और हमारी सभ्यता की तस्वीरें रखी गई हैं। इसका मतलब यह है कि अगर इन यानों को कभी किसी अन्य ग्रह के बुद्धिमान जीव द्वारा खोजा जाए तो उन्हें हमारी पृथ्वी और मानवता के बारे में जानकारी मिल सके। दोनों वॉयेजर यान अभी भी कार्य कर रहे हैं और पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष से डेटा भेज रहे हैं। इनकी बैटरी प्लूटोनियम से बना है, जो अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है, लेकिन ये यान तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक इनकी ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।